सोचिए, अगर आपकी मौत के बाद भी आपकी सोच, आपकी यादें एक कंप्यूटर में जिंदा रहे, तो कैसा लगेगा? क्या यही है डिजिटल इमोर्टैलिटी कागज, या एक खौफनाक दुनिया जहां रूह नहीं होती, सिर्फ डेटा होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो साइंस फिक्शन से निकालकर हकीकत बनने के करीब है। माइंड अपलोडिंग। क्या इंसान अपना ज़हन कंप्यूटर में डाल सकता है? तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ इल्म नहीं, एक इमोशनल, फिलोसॉफिकल वाली कहानी है। माइंड अपलोडिंग क्या है? माइंड अपलोडिंग, इसका मतलब है आपके प्योर दिमाग का डिजिटल कॉपी बनाना। सोचिए, आपके थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस, हैबिट्स, सब कुछ एक सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाए। जैसे किसी पेन ड्राइव में फाइल कॉपी होती है, वैसे ही आपका जहनी नक्शा एक मशीन में डाल दिया जाए और आप बन जाएं एक डिजिटल एवेटार। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। हार्वर्ड के साइंटिस्ट्स ने एक वर्म का ब्रेन पूरा डिजिटली मैप कर लिया है। इलॉन मस्क की न्यूरोलिंक ब्रेन और कंप्यूटर के दरमियान ब्रिज बनाने पर काम कर रही है। फेसबुक और गूगल जैसे टेक जायंट्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई और ब्रेन टेस्ट में। प्रोसेस कैसे होगा? स्टेप 1, ब्रेन स्कैनिंग। आपके ब्रेन के हर न्यूरॉन का डिटेल्ड स्कैन किया जाता है, एमआरआई, न्यूरल सेंसर्स और क्वांटम लेवल इमेजिंग के जरिए। स्टेप 2, डाटा ट्रांसफर। फिर यह डाटा अपलोड होता है एक एआई पावर्ड सिमुलेशन में, जहां एक डिजिटल वर्जन क्रिएट हो जाता है। वो आप जैसा सोचता है, आप जैसा बोलता है और शायद महसूस भी करता है। स्टेप 3, कॉन्शियसनेस शिफ्ट। सबसे बड़ी डिबेट, क्या यह सिर्फ आपकी कॉपी है या ये रियल में आप हैं जिसका ब्रेन अब एक मशीन में एग्जिस्ट करता है? साइंस या खौफनाक ख्वाब? यह कॉन्सेप्ट जितना थ्रिलिंग है उतना ही डेंजरस भी। मरने वाले लोग अपना ज़हन अपलोड करवाकर वर्चुअल दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। सोल्जर्स अपने माइंड को बैटलफील्ड से पहले ही सिक्योर करवा लें। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपना डिजिटल सेल्फ छोड़ जाएं। एडवाइस देने के लिए हैकर्स आपके ज़हन को हैक कर सकते हैं। आपके मल्टीपल वर्जन्स दुनिया में सर्कुलेट हो रहे होंगे, आपकी मर्जी के बगैर। अपलोडेड वर्जन महसूस करता है या सिर्फ सिमुलेट करता है? और सबसे गहरा सवाल, अगर आपका कॉपी जिंदा है तो क्या असली एएपी मर चुके हैं, या दोनों वर्जन एक ही वक्त में मौजूद होंगे? रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड रिसर्च न्यूरोलिंक। इलॉन मस्क एक ब्रेन चिप जो आपके दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल करने का रास्ता बनाती है, सिर्फ सोच से। द ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट, स्विट्जरलैंड। पूरा ह्यूमन ब्रेन डिजिटली रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है। एम, एक ऐसा डिजिटल ब्रेन बनाना जो एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा काम करे। एआई चैटबॉट्स एंड पर्सनालिटी कॉपीइंग। आज के टूल्स जैसे चैट जीपीटी किसी भी इंसान का लिखने का स्टाइल और सोच सिमुलेट कर सकते हैं। सोचिए, अगले 20 साल में यह कितना पावरफुल हो सकता है। सोल का सवाल साइंस कह रही है, कॉन्शियसनेस इज कोड। लेकिन रिलीजन और फिलॉसफी पूछ रहे हैं, क्या रूह भी अपलोड होती है या सिर्फ एक इमोशनल इल्यूजन होती है, एक डिजिटल मास्क जिसमें असली इंसान कब का खो चुका होता है? इस्लामिक स्कॉलर्स कंफ्यूज हैं, रूह और ज़हन का कनेक्शन क्या है? फिलोसोफर्स डिबेट कर रहे हैं, अगर सब कुछ सिमुलेट हो सकता है तो असल क्या है? फ्यूचर में क्या हो सकता है? नेक्स्ट 30 सालों में इमॉर्टैलिटी एक सर्विस बन चुकी होगी। एआई स्पाउसेस, एआई पेरेंट्स और एआई ह्यूमंस दुनिया में आम होंगे। सिर्फ रिच लोग अपना ज़हन अपलोड कर पाएंगे, बाकी लोग शायद हमेशा के लिए मर जाएंगे। आपके सामने आपका एक डिजिटल डुप्लीकेट खड़ा हो जो आप जैसा बोलता हो, तो असली कौन है, आप या वो? माइंड अपलोडिंग सिर्फ एक साइंटिफिक आइडिया नहीं, ये एक दरवाजा है जहां से नया इंसान जन्म ले सकता है, या इंसानियत अपनी असल पहचान खो बैठती है। आप तैयार हैं? अगर मौका मिले तो क्या आप अपना ज़हन अपलोड करवाना चाहेंगे? अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है
तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप डिजिटल इमॉर्टैलिटी चाहेंगे या नेचुरल मौत पसंद करेंगे।